दी प्रिंट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। ये जो शालीमार फैक्ट्री आप देख रहे हैं, जो लोहे स्टील के कारखाने और उसके कंपोनेंट बनाने की फैक्ट्री है, वो फैक्ट्री टीएमसी के नेता की है और जो कि चुनाव लड़ रही है। और इससे बड़ी दिलचस्प या त्रासदी की बात क्या हो सकती है कि यहाँ पर ढेर सारे मजदूर हैं जिनको कि कई महीनों से तनख्वाह नहीं मिली है, लेकिन जो नंदिता चौधरी जी हैं वो चुनाव लड़ने के लिए उनके पास ढेर सारे पैसे हैं। तो ये एक पश्चिम बंगाल की राजनीति की ये भी एक त्रासदी है कि मजदूर, एम्प्लॉयमेंट, रोज़गार, उनके सामने रोज़गार का कितना बड़ा संकट है, लेकिन मालिक जो हैं उनके पास चुनाव लड़ने के लिए पैसे हैं। इससे पहले सिंगूर और नंदीग्राम में आपने देखा होगा किस तरह से टाटा की फैक्ट्री बंद हुई थी और एक बड़ा इशू बना था। हम आपको थोड़े दृश्य दिखाते हैं कि फैक्ट्री बंद है लेकिन रोज़गार। आप यहाँ पे काम करते हैं? काम करते हैं। ये बताइए कि ये पहले किस चीज़ की फैक्ट्री थी? ये तो लोहे का फैक्ट्री थी और इधर स्टील प्लांट का काम होता है। अच्छा। हाँ, दुर्गापुर बोकारो उधर जो फैक्ट्री है उधर से काम लेकर इधर काम होता है। तो ये फैक्ट्री क्यों बंद पड़ी है? इतनी बड़ी फैक्ट्री और यहाँ पे तो हज़ारों मजदूर काम कर सकते हैं, लेकिन फैक्ट्री क्यों बंद हुई? देखिए, ये तो पता नहीं है, वो एमडी लोग के बता सकता है, पर मालूम नहीं है ऐसा क्यों हुआ व कैसे हुआ, पर ये पूरा 5 साल से ऐसे ही चल रहा है और अभी 1 साल हुआ टोटली बंद है। और कितने मजदूर उस समय यहाँ काम करते थे? तभी 100 मजदूर एक साथ काम करते थे। मतलब कि जब 5 साल पहले बंद हुई उस समय हाँ 100, अभी जाकर 60 आदमी है अभी। अच्छा। अभी मजदूर है 60। और उन सबको जो लोग बेरोजगार हुए, उन सबको उनकी क्या स्थिति है आज की तारीख में? मालूम नहीं, सभी का पैसों का प्रॉब्लम हुआ है, इसलिए सब काम छोड़कर चला गया, दूसरे जगह काम कर रहे हैं। और इस इलाके में और भी मैंने देखा कि कई सारी फैक्ट्रियां बंद हैं। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा अगर फैक्ट्रियां इस तरह बंद होती रहेंगी तो? वही तो चिंता की बात है ना। ऐसे रोजगार बंद हो जाएगा तो लोग क्या करेगा, कैसे घर भर चलाएगा। और जो इनके मालिक थे उन लोगों ने कोई सोचा नहीं कि इसको फैक्ट्री को दोबारा शुरू किया जाए? इसके बारे में सोचा था, पर यहाँ पर जो 3 डायरेक्टर है, तो एक ने बोला था हम फैक्ट्री चलाएंगे, और अभी 2 एमडी है, डायरेक्टर है, वो नहीं चलाने चाहता है। ठीक है, ऐसे ही उन डायरेक्टर के बारे में हम कुछ नहीं बता सकते, ऐसा क्यों हो रहा है व क्यों कर रहा है। अभी तनख्वाह भी नहीं मिल रहा है। कितने महीने से तनख्वाह नहीं मिल रहा है? अभी भी 4 महीने हो गया, तनख्वाह नहीं मिला। अच्छा। तो फिर आप लोग का घर कैसे चलता है? जब तनख्वाह ही नहीं मिलती है तो घर परिवार बच्चे कैसे पलते हैं? देख, इसीलिए तो ज़्यादा से ज़्यादा मजदूर यहाँ से छोड़कर चला गया, और भी यहाँ पर छोड़ने की चिंता हमने ऐसे ही कर रहा है, तो क्या करेगा, छोड़कर जाना पड़ेगा। आप लोगों ने मालिक को बोला नहीं कि भाई हमें तनख्वाह दीजिए? बहुत बार बोला है, हमने दरख्वास्त भी किया है। वो बोला ठीक है, हम सोचते हैं 1-2 महीने टाइम दो, फिर हम लोग करेंगे, ऐसे ही बोल रहा है। और ऐसे टाइम मांगते मांगते महीने गुजरते जा रहे हैं? महीने के साल गुजरते रहा। साल गुजरते हैं। तो कैसे आप लोग का खाना पीना कैसे चलेगा? घर कैसे चलेगा? बच्चे कैसे पाले जाएंगे? अभी तो बहुत मतलब ये में पड़ा है हर आदमी। हाँ, तो इधर उधर से कर्जे करके चलाता है। हाँ, लेकिन तलब नहीं मिलता है, क्या करेगा, सब कर्जा लेका है, तो कितना कर्जा देगा? जो यहाँ से राशन लेता है वो भी नहीं देने चाहता है। हाँ, और बाल बच्चा है घर में, अभी तो लिव में है। कितना आप कर्जा अब तक ले चुके हैं? वो कितना बोलेगा? अब मेरा तो जो LIC बंद करके वो भी खा लिया पूरा, तो पैसा क्या बात बोलेगा, तो आएगा नहीं। कितना बच्चा है घर में, सबका एक ही हाल है। तो पढ़ाई कैसे करेंगे आप? पढ़ाई क्या बात बोले, अभी तो उसका जो खाना का दूध, मिल्क जो है, वो कहाँ से लेके आएगा? यही तो सब, छोटे ही बच्चा है, वो 3 साल किया है। यही तो समझ, पूरा आदमी है यही। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हेमंत प्रभाकर। हेमंत जी की जो समस्या है, आप लोग का घर परिवार कैसे चल रहा है? हम लोग का घर परिवार धर लीजिए, अपना बेगाना है, सुनता है तो दे देता है, इसी में चल रहा है, और क्या करें। इसके सिवा तो और कुछ नहीं है। उधार मांग के मतलब घर चल रहा है? उधार देगा भी नहीं। ये जो समस्या आ गया है कोरोना होके,
कोई किसी के पास अगर उधार लेने भी जा रहा है तो उधार देगा नहीं, क्योंकि जब मेरा उसका नहीं चला तो मेरा कैसे चलेगा। इसीलिए कोई किसी को नहीं देता, अपना बेगाना में यही मांग मूंग के खा रहा। हाँ, इतना दिन से ऐसी हाल हो गया। मालिक से क्यों के लिए, तनख्वाह देने के लिए? हम लोग तो दो चीज़ में भी राजी हो गया, अगर काम दे तो उसमें भी राजी हैं, अगर कारखाना चलाए तो उसमें भी राजी हैं। तो कहाँ कुछ सुन नहीं रहा, कुछ बोल नहीं रहा। जनवरी से 4 महीना बंद कर दिया हम लोग का, तो पूरा अवस्था एकदम ख़राब हो गया। ममता बनर्जी जी कहती हैं कि सबको रोज़गार मिल रहा है। आपको अब दीदी से आपको क्या उम्मीद है कि रोज़गार तो मिल नहीं रहा, आप लोग सब बेरोज़गार हैं, घर का खर्चा नहीं चल रहा, तो इस चुनाव में क्या आप दीदी को वोट करेंगे या फिर बीजेपी को वोट करेंगे? वो तो हमारा मन का बात है, किसको देंगे ना देंगे ये तो बोला जाएगा नहीं। जिसको हमारा मन में अधिकार अच्छा लगेगा उसी को देंगे। अभी हम कैसे फैसला कर सकते हैं? अभी हम लोग भूखे हैं, जो अगर 2 रुपया देगा तो उसी को नाम लेंगे, और नहीं देने से उसका तो नाम लेंगे नहीं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद फखरुद्दीन। मोहम्मद फखरुद्दीन की जो समस्याएं हैं वो बाकी यहाँ पे जो मज़दूर हैं उनकी भी समस्या हैं। क्या ममता दीदी कहती हैं कि वो सबको रोज़गार उन्होंने बांट दिया? नहीं तो मेरा तो रोजगार यही बात हो गया। हम तो बताया पहले क्या रोजगार का, हम तो सब एकदम नीच में चला गया। पैसा तो नहीं है मेरा पास, परंतु मांगता है वो भी नहीं आता है, दूसरे जगह से रेशन लेता है वो भी नहीं देता, क्या करेगा। विकास का, डेवलपमेंट का एक ये भी सच है कि अगर इंडस्ट्री नहीं आएगी तो लोगों को रोज़गार कैसे मिलेगा, और जो इंडस्ट्री है वो भी अगर बंद हो रही है, लोग यहाँ से भाग रहे हैं, यहाँ से इंडस्ट्री में पैसा नहीं लगा रहे, तो ये एक सबसे बड़ा संकट है ममता सरकार के ऊपर और ख़ास करके ममता बनर्जी के दावे के ऊपर। ये देखिए एक फैक्ट्री है जो कि यहाँ पे लकड़ी का काम, लकड़ी के ढेर सारे तख्ते, उनके बड़े बड़े वो बनते हैं यहाँ पे, लेकिन ये फैक्ट्री काफ़ी दिनों से बंद है, तनख्वाह नहीं मिल रही। क्या है, क्यों फैक्ट्री बंद है? इतनी बड़ी फैक्ट्री है और इसमें क्या क्या काम होता है और क्या क्या? मॉड्यूलरी फर्नीचर का काम होता है इसमें। अच्छा, और यहाँ से जो फर्नीचर, मॉड्यूलर फर्नीचर बनता था वो कहाँ जाता था? वो बाहर में सब काम होता। तो ये कितने दिनों से फैक्ट्री बंद है? हो गया 1 मास हो गया। 1 मास बंद है। अच्छा, हम लोग का 8 महीना का महीना नहीं मिला, इसीलिए हम लोग बंद कर दिया 1 महीना। अच्छा, तो 8 महीने से तनख्वाह नहीं मिली आप लोगों को, और इसमें कितने टोटल मजदूर काम करते थे? इसमें 20 आदमी। अच्छा, और जो बगल वाली फैक्ट्री है उसमें? वो तो अलग, उसका अलग है, उसमें ज़्यादा आदमी है। अच्छा, तो ये 8 महीने से तनख्वाह आप लोग को नहीं मिल रही, तो आप लोग का घर परिवार कैसे चलता है? ऐसे ही किसी हालत से चलता है। मतलब कि आप कर्जा लेते होंगे? धार उड़ लेके कम चलाता है। तो उधार से आपका घर चल रहा है। बच्चे की पढ़ाई कैसे होती है? वो सब तबलीग में है, कुछ अच्छा नहीं चल रहा। कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, सबके साथ ऐसा ही हो रहा है। सही है। कई बोलता है कि दे देगा यही बोल रहा। तो ये तो 8 महीने से बोल रहा है कि दे देगा। इसीलिए हम लोग तो 1 महीना हुआ बंद कर दिया। अच्छा, आप बताइए कि आपका घर परिवार कैसे चलता है? नहीं चलता है, तो पावर नहीं चलता है। तो क्या करते हैं घर में? खाना पीना, बच्चों की पढ़ाई कैसे हो रही है? इसी हो रहा है, फालतना करके हो रहा है, वही कर। तो अब आप लोग क्या करेंगे? तनख्वाह मिल नहीं रही है, फैक्ट्री चल नहीं रही है, तो अब क्या करेंगे आप? वो तो बोल रहा है अब वो बोल आज दे रहा बोल रहा है यही सप्ताह में दे देगा, इस सप्ताह में दे देगा, वो बोल रहा है बस। अच्छा, मतलब सप्ताह से सप्ताह बदलता रहा है, लेकिन तनख्वाह महीना का महीना चला जाता है, कुछ हम लोग को कम में ही नहीं मिलता। ये बताइए कि जो मालिक हैं इस फैक्ट्री के, वो तो खुद चुनाव लड़ रही हैं, ठीक है, तो चुनाव लड़ रही हैं, उसके लिए उनके पास पैसे हैं और मजदूरों के लिए पैसे नहीं है? नहीं है, वो चुनाव लड़ने के लिए पैसा है, मजदूर के लिए पैसा नहीं है। बोलता है हम बहुत दिन से देखता नहीं है, हम अब क्या करेगा। तो ये तो बड़ी विचित्र सी बात हुई कि आदमी चुनाव में लाखों करोड़ों रुपए लगा दे और मजदूर को बेचारा, जिसका पैसा जो 8-10 हज़ार 15 हज़ार रुपये कमाता है, उसको पैसे ना दे। नहीं तो वो तो मानता नहीं है, तो क्या कीजिएगा, आता भी नहीं इधर। अच्छा, वो जो बोलता है, बात करता है, फ़ोन से करता है। बंगाल में रोज़गार की बात, और दूसरी तरफ फैक्ट्रियां जो हैं वो बंद हो रही हैं, तो कैसे मजदूरों को रोज़गार मिलेगा?
रोजगार बंगाल में जो 2-4 फैक्ट्री है ऐसे ही बंद हो जाता है, काम होता ही नहीं है। और काम होता रहता भी तो मालिक भी कराता नहीं है, ऐसे ही चलते हैं। श्रमिक को तलब नहीं मिलते हैं। तो मालिक क्यों नहीं चलाना चाहता? मालिक का मंशा क्या होती है? मालिक का बात बोलने नहीं सकेगा। एक मालिक बोलता है चलेगा, दूसरा मालिक बोलता है नहीं चलेगा, यही चलता है। हम लोग को यहाँ 3 मालिक है, 3 मालिक में बोलता है, एक मालिक बोलता है चलेगा और एक मालिक बोलता है हम लोग नहीं चलाएगा। वो लोग के बारे में जो होता है, हम लोग को सब बीच में सब लेबर लोग को ऐसे ही। और इस फैक्ट्री में कितने टोटल लेबर काम करते हैं? हम लोग का यहाँ टोटल 60 60 मजदूर कम। सबको उनको तनख्वाह नहीं मिली है कितने दिनों से? 4 महीना। 4 महीना से। तो 4 महीना से तनख्वाह नहीं मिलेंगे तो खाएंगे क्या फिर? वही तो आधा पेटा चलता है, कुछ इधर उधर पीएफ का लोन उठाता है, कोई कर्जा करते हैं, ऐसे ही चलते हैं आदमी को। और मजदूरों को देने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन चुनाव लड़ने के लिए पैसे हैं मालिक के पास। तो वो लोग को बात है, वो हम कैसे बोलेंगे? तो चुनाव लड़ने के लिए तो पैसा लगेगा ही, तो वो लोग के लिए तो हम क्या बोले? तो मजदूरों के पेट पे लात मार के चुनाव लड़ेंगे, यही बात है। हम लोग को क्या बोलेंगे? अच्छा, तो ये जो अब जो ममता दीदी कह रही हैं कि उन्होंने बहुत लोगों को रोजगार दिया, बहुत ये हुआ, सब मीडिया में है, वास्तव में नहीं है। वास्तव में रोजगार नहीं मिला, मीडिया में है, केवल मीडिया में है। मीडिया में है, प्रचार है। अच्छा, वास्तव में नहीं है। वास्तव में फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा। रोजगार नहीं है। ये जो बात हो रही है कि ममता दीदी रोजगार दे रही हैं, तो ये क्या है? सब ऐसे ही है, हवा हवाई? हवा हो है, कोई तो कारखाना में नहीं हुआ। अभी 10 साल हुआ दीदी आया, एक भी कारखाना नहीं हुआ। उसके बाद कारखाना कितना बंद हुआ वो दीदी भी मालूम है। कैसे कारखाना नहीं होगा तो हम लोग को कैसे काम नहीं मिलेगा? कहाँ मिलेगा काम? काम करने से नहीं करे चला, बीवी बच्चा क्या करे, कैसे खाएगा? क्या नाम है आपका? हमारा नाम जोगेश्वर। तो जोगेश्वर जी, अब ये चुनाव आ रहा है, दीदी ने रोजगार दिया नहीं तो क्या करेंगे? वोट किसको देंगे अब? वोट तो हम दीदी को नहीं देंगे, क्योंकि हम लोग को चाहिए कारखाना, काज चाहिए। काज करने से हम लोग को बीवी बच्चा बचेगा, नहीं कैसे चलेगा? तो हम दीदी का नहीं देगा। जो अभी कारखाना करेगा, जो सब कुछ देखेगा, उसको हम वोट देंगे। जो देखेगा वही उसी को ही हम वोट डालेगा। जो मजदूर की चिंता करेगा वो उसको ही हम वोट डालेगा। तो ये हम लोग को नहीं सोचेगा, हम लोग के लिए नहीं सोचेगा, उसको लिए हम लोग थोड़ी सोचेंगे। तो ये मजदूरों की राय है कि जो मजदूरों की बात करेगा, जो उनके लिए रोज़गार देगा, उनको ही ये वोट डालेंगे, क्योंकि फैक्ट्रियां यहाँ पे हैं नहीं। जो फैक्ट्री पहले से है वहाँ पे वो बंद हो रही है, मज़दूरों को रोज़गार नहीं मिलता, वो उधार लेकर घर चलाते, बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की फ़ीस, ये सब उधार से चलता है। पीएफ के सारे रकम उन्होंने निकाल लिए। तो सवाल ये है कि आखिर उनका जीवन कैसे चलेगा? और वहीं पे दावा ये किया जाता कि उन्होंने ढेर सारे रोज़गार बांटे हैं, ढेर सारी एम्प्लॉयमेंट बांटी हैं। तो वो क्या एम्प्लॉयमेंट रोज़गार सिर्फ अखबारों में है, पेपर पे है, या एक्चुअल में है? ये सवाल इस चुनाव का एक काफ़ी बेहद महत्वपूर्ण सवाल है कि रोज़गार क्रिएशन कैसे हो, रोज़गार कौन देगा, ममता बनर्जी या फिर बीजेपी, जिन्होंने वादे किए हैं कि वो ढेर सारे रोज़गार बांटेंगे। शंकर अनिमेश, द प्रिंट, कोलकाता।